Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। आइए सब सामने देखें, बड़े ध्यान से सुने। मैं सबसे पहले आपको उस खूबसूरत यीशु के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस ब्यूटिफुल जीसस। आइए सब सामने देखिए। सी द हार्ट ऑफ अवर लॉर्ड। हमारे प्रभु का दिल देखिए, कितना मस्त है, कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। एक दिन यीशु यरीहो नगर में गए। वहां एक व्यक्ति था जो पेड़ पे चढ़ा हुआ था और उसकी डिजायर थी कि वो उसे देखे कि जिसके बारे में वो इतना सुनता आया है वो कैसा है। और जब यीशु वहां से गुजर रहे थे, पवित्र आत्मा ने जीसस को भी लीड किया। यहां एक व्यक्ति है, आज तुझे उसके घर जाना है। और वो व्यक्ति इस समय पेड़ पर बैठा है। और जैसे यीशु ने देखा, यीशु ने कहा, जक्कई नीचे आ, मुझे आज तेरे घर आना है। जक्कई भाग के नीचे उतरा। और जैसे यीशु और जक्कई एक साथ चल रहे थे, लोगों ने ये देखा और लोगों को बड़ी चिढ़ लगी कि देखो, वो एक पापी के साथ जा रहा है। आप जानते हैं, इट इज ब्यूटिफुल। यीशु आपके पाप को जानता है पर आपके नाम को लेके बुलाता है। पर लोग आपका नाम जानते हुए भी आपको पाप के साथ बुलाते। दैट्स आवर जीसस। यह हमारा खुदा है जो सब कुछ जानता है तो भी हमसे प्रेम करता है। That day he loves us. वो अच्छे से जानता था कि ये एक टैक्स कलेक्टर है, इससे लोगों को लूटा है, पर उसने उसको ये नहीं कहा, जक्कई पापी नीचे आ, बहुत लूट लिया, आज मैं तेरे को दिखाऊंगा। ज़ैकियस कम डाउन। कुछ लोग इन दिनों में ये महसूस करते हैं कि पास्टर, मैं बहुत टूट रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ट्रस्ट मी, व्हेन गॉड विल ब्रिंग यू डाउन, ही वांट टू मीट यू। जब परमेश्वर आपको नीचे लेकर आए तो याद रखिए, वो आपसे मिलना चाहता है। वो जानता था वो कौन है, तो भी उसने ये नहीं कहा, हे पापी नीचे उतर। लेकिन लोगों ने उसको कहा, देखो वो पापी के साथ जा रहा है, जबकि सबको पता था ये जक्कई है। क्योंकि अगर उनको पाप पता है तो जरूर नाम भी पता होगा। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता है, देखो वो जक्कई के साथ जा रहा है। सब कहते हैं, देखो वो पापी के साथ जा रहा है। परमेश्वर में एक खूबसूरत बात क्या है, गुनाह हो जाने के बाद वो कभी आपको कंडेम नहीं करेगा। वो हमेशा आपको रास्ता दिखाएगा, माफी मांग, उठ और वापस चल। लेकिन डेविल ऑलवेज वांट टू कंडेम यू। वो हमेशा आप पे दोष लगाएगा, देख तूने क्या किया, देख तूने क्या किया, देख तूने क्या किया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप बेड़े हैं, आप अपने चरवाहे की आवाज सुने। यीशु ने कहा, वो क्यों किसी और की आवाज सुनेंगी, वो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है।
You know the voice of your shepherd. Hallelujah. मैं उस दिन एक ब्यूटीफुल वीडियो देख रहा था। एक चरवाहा खड़ा था, उसने अपनी भेड़ों को जंगल में छोड़ दिया था, सब खा रही थी, और वहां पर कुछ टूरिस्ट आए और उन्होंने कहा हम आपकी भेड़ों को बुला सकते हैं। चरवाहे ने कहा ट्राई करके देखो। और लोग ऐसी ऐसी आवाजें निकाल रहे हैं, येड़ा 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 येड़ा, ऐसे पता नहीं क्या 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 कर रहे थे। बा 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 बा। एक भेड़ मुड़ के भी नहीं देख रही थी। सब ने ट्राई किया। बाद में चरवाहे ने कहा एले क्या क्या दा 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 दा। सारी भेड़ें, आप वो वीडियो देखते खाली एक भेड़ ने खाली सुना, और उस भेड़ ने, आप बिलीव करो, वो खा रही थी, उससे बंद कर दिया और सब इकट्ठी हो गई। नीचे लिखा था मेरी भेड़ मेरी आवाज जानती है। इसलिए आपने देखा जब भी कोई वर्ड ट्विस्ट करता है ना, पवित्र आत्मा में अंदर से कहता है भले ही ये बंदा यीशु के नाम पे खड़ा है, पर ये जो कह रहा है ये मेरी तरफ से नहीं है। यू नो, बहुत बार ये लोग, बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं। कबूतर जो होते हैं ना, अगर आप उनको रोज एक ही जगह पे लेके जाए ना, तो वो उन रास्तों को पहचान लेते हैं। इसलिए पुराने दिनों में ना जानवरों को मैसेज पास करने के लिए कभी कभी यूज किया जाता था, क्योंकि वो प्रॉपर प्लेस पे जाते थे, भटकते नहीं थे। आप जानते हो पवित्र आत्मा एक कबूतर की तरह क्यों आया? आपको बताने के लिए कि वो आपको रास्ते दिखा सकता है, क्योंकि वो सारे रास्तों को जानता है। हालेलुया। अंकल आप थोड़ा अवेक होके बैठिए। यस, मीटिंग चर्च चल रहा है। कितने लोग समझे? हाउ मेनी ऑफ यू नो अंडरस्टैंड? सो आज वचन शुरू करें। कितने लोग ये बात जानते हैं आज हम किस विषय पे बात करने वाले हैं? रैप्चर वर्ड तो बाइबल में है ही नहीं। किधर है बताओ? ऐसा बहुत लोग आपको कहेंगे, क्या आंसर करो? उनसे पूछो लैटिन बाइबल पढ़ा है? बोलेंगे नहीं। बोला चुप करके जाए इधर से, डोंट डिस्कस विद देम। लैटिन बाइबल में, लतीनी भाषा में ये वर्ड आया है रैप्चर। और आप कहेंगे पास्टर इंग्लिश में? मैथ्यू हेनरी सीसी क्रिश्चियन कमेंट्री में भी अगर आप आराम से पढ़ें तो दिस इज कॉल्ड रैप्चर। हिंदी में लिखा है स्वर्गरोहण। समझ में आ रहा है? बोलने भी नहीं आता होगा, बहुत हैवी वर्ड है, लेकिन सबसे खूबसूरत जवाब है बादलों पे इकट्ठा होना। दैट्स कॉल्ड रैप्चर। सो आज हम बात करने वाले हैं यीशु मसीह के वापस आने के विषय में। सबसे पहले मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए और इस बात को सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। जब वो पहली बार आया वो पापियों के लिए आया। अब वो जब वापस आएगा तो धर्मियों के लिए आएगा। जब वो पहली बार आया वो एक गधे पे बैठ के आया, क्योंकि वो एक सेवक की तरह आया, पर अब वो दूल्हा बन के बादलों पर घोड़े के साथ आएगा। इस बात को याद रखिए, उसका पहली बार आना उन लोगों के लिए था जो उसे नहीं जानते, पर उसका अब दोबारा आना उनके लिए है जो उसको जानते हैं। हालेलुया। सो मैं आप में से हर एक को जो इस कलीसिया के अंदर बैठे हैं, मैं आपको एक बहुत खूबसूरत गुड न्यूज देना चाहता हूं। वो जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो बहुत जल्द हमारे बीच में आएगा। आइए पहले अपने इस पास वाले को कहिए प्रभु आने वाला है। चौस चौस जल्दी चौस। अभी उस वाले को कहिए प्रभु आने वाले हैं। Amen. How many are happy? खुशी हो रही है? पास्टर इतनी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आप प्रभु को इतना नहीं जानते अब तक। मैं कंडेम नहीं कर रहा हूं आपको। जोनाथन एडवर्ड ने कहा, जो परमेश्वर को जानते हैं उनके अपने प्लान्स नहीं होते।
जो प्रभु को जानते हैं उनके खुद के प्लान्स नहीं होते, उनकी जिंदगियां खुदा के हाथों में होती हैं। हालेलुया। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ खोलिए, आई होप सब इधर ही है मेंटली। ग्रेट। 1 थिस्सलुनीयंस हम सब खोलेंगे, पहला थिस्सलुनीकी। आज पूरा पैसेज पढ़ेंगे हम, बड़ा मजेदार है ये। अक्सर कब्र पे जब लोग मर जाते हैं तब पढ़ा जाता है, लेकिन बाइबल कहती है इसको पढ़ के एक दूसरे को शांति दो। कभी गए हैं किसी के मरने पे, आप वहां पर अटेंड किया है कब्र पे आपने? अक्सर वहां पर ये आयतें पढ़ी जाती हैं। 4 अध्याय। हम पढ़ेंगे 13 से, हम पूरा पढ़ेंगे आज। अच्छा सब ध्यान दो, चर्च सुमरणी जगह काने, चर्च वचन बुधरणी जगह, ध्यान दो सब जना। 13। हे भाइयों, हम आई साथ में पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों के नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। बाइबल यहां पर बताती है बहुत सारे लोग जो प्रभु में सो गए हैं, उनके विषय में बात हो रही है यहां पर कि आप रोइए लेकिन इतना शोक मत करिए। क्यों? आगे, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उन्हीं के साथ ले आएगा। बाइबल कहती है शोक करो, रो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यीशु खुद लाजर की कब्र पे रोया था, लेकिन बाइबल कहती है इतना शोक मत करो, क्योंकि जिन लोगों को आपने खोया है वो सब आपको मिलेंगे। हालेलुया। भाई मम्मी मिलेगी, बहन डैडी वापस मिलेंगे। आई नो खुदा आपका पेन जानता है। मेरा एक फ्रेंड है, वो एक बात कहता है मुझे, उससे अपनी मम्मी खोई कोविड में। वो कहता है ब्रदर बड़ा पेनफुल है ये, जब मां ख्वाब में आए पर सच्चाई में वो नहीं है। है ना? आइए आगे क्या? 15। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। बाइबल जितने भी लोग मरती है प्रभु में, वे सब सोए हुए हैं, कोई भी मरा नहीं है, कोई भी नहीं। आप भी नहीं मरेंगे, सिर्फ सोएंगे थोड़े समय के लिए। हां आगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। उसके बाद देखिए, अरे अब तो आप डांस करेंगे 17 में। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। ओ अब ये वर्ड देखो, और इसी तरह हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आइए सब सामने देखिए, मैं रैप्चर 3 हिस्सों में बांट रहा हूं। पहला सेशन 15, फिर 15, फिर 15। 45 मिनट्स में मैसेज पूरा कर देंगे आज। आइए सब सामने देखिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि प्रभु चोर की तरह आएगा। चोर बता के नहीं आता, और प्रभु ऐसे ही आएगा। याद रखिए, ये दुनिया के लिए होगा, पर आपको उसने ऑलरेडी बहुत कुछ बताया है। यहां देखिए, जिस समय लूत सदोम और अमोरा में रहना शुरू करता है, परमेश्वर अब्राहम से मिलता है। परमेश्वर अब्राहम से कहता है, मैं सदोम और अमोरा को नाश करने पर हूं। अब्राहम कहता है, ऐसा न कर, अधर्मी के साथ धर्मी को मत मार। अब्राहम वहां कोई धर्मी नहीं है, ठीक है, नहीं होंगे,
50 हुए तो नहीं है, 40 नहीं है, 20 नहीं है, लास्ट में बात आती है 10 पर। प्रभु कहता है 10 भी मिल जाएं तो मैं छोड़ दूंगा। अब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले किससे मिल रहा है? क्यों? क्योंकि भतीजा नगर को नाश करने से पहले प्रभु ने बताया ना उसको। सेकंड, एक दिन एलिया एलिशा से मिलता है, उसे कहता है प्रभु ने तेरे को चुना है। उसके बाद एलिशा उसके पीछे पीछे आता है। एलिया उसको कहता है तू कहां आ रहा है? वो कहता है प्रभु के जीवन की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब एलिया उससे कहता है प्रभु मुझे बेतेल को भेजता है। और जैसे वो बेतेल पे पहुंचते हैं, यहां देखिए, एक ग्रुप आके एलिशा को कहता है तुझे पता है तेरा स्वामी उठाए जाने पर है। एलिया उठाया जाएगा, यह बात प्रभु ने कुछ लोगों पे प्रकट की थी। रीड इट। वो लोग उसको बार बार आके कहते हैं वो जाने वाला है ना। थर्ड, जब नूह के समय में जल प्रलय आने वाला था, परमेश्वर नूह को पहले ही बताता है सुन मैं पूरी दुनिया खत्म करूंगा, तू बोट बना। परमेश्वर एलिशा को बताता है एलिया उठाया जाएगा। प्रभु अब्राहम को बताता है कि वो सदोम और अमोरा नाश करेगा। प्रभु नूह को बताता है जल प्रलय लाएगा। आज पूरा मिडिल ईस्ट क्यों हिला हुआ है? ताकि वो चर्च को बता रहा है मैं आने वाला हूं। डोंट बिलीव कि वो चोर की तरह आपके लिए आएगा। वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वो आपको बता रहा है मैं आने वाला हूं, तैयार हो जाओ। गॉड इज अ वेरी फेयर गॉड, ही इज नॉट अ अनफेयर गॉड। आपको क्या लगता है आज ये जो हो रहा है ईरान, आप कितने वॉर्स देख चुके हैं इन दिनों में? सबसे पहले आपने देखा, हमने कौन से वॉर्स सुने हैं? सबसे पहले तो आपको एक वॉर के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, कारगिल, जहां पर हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो गए। वी रिस्पेक्ट आवर आर्मी। हमें अपने जवानों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ठंड में खड़े रहते हैं वो। आपको पता है हमारी जूम मीटिंग में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है फौजी की ड्रेस में मीटिंग अटेंड करते। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैं कहीं पर था, एक व्यक्ति उस ड्रेस में था और मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर था। उसने मुझे आके कहा सर, मैंने कहा ब्रदर आप ऐसे मत करिए, मैं बहुत छोटा हूं। कहता है ब्रदर सरकार तो हमें गोलियों से बचाती है, आपने हमें शैतान से बचा। मैंने बोला नहीं नहीं मेरे भाई, लेकिन हमने एक युद्ध सुना कारगिल में, कैसे ये लोग दुश्मन लोग जो थे वो पहाड़ पे जाके थे, कोई चढ़ ही नहीं पा रहा था। फिर इजराइल ने हम लोगों को ऐसा सिस्टम दिया जो ऊपर से ऑपरेट हो रहा था। उसके बाद आपने एक और युद्ध सुना, अभी तक इनका बीच में पीस नहीं हुआ है, रशिया एंड यूक्रेन। उसके बाद आपने और युद्ध सुने, इंडिया पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान, और अभी ये जो हो रहा है इजराइल ईरान और यूएस के ऊपर, जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और पूरा मिडिल ईस्ट हिला हुआ है। आपको क्या लगता है ऐसे हुआ है? हाँ, क्यों लिखा है बाइबल में कि वो रशिया के मुंह में हुक डाल के उसको लेके आएगा? सी रिटन, ये एथिकल। अभी तक रशिया आया नहीं है ना, क्यों लिखा है? मतलब वो नहीं आएगा पहले। बाद में लिखा है प्रभु उसके जॉ में हुक डाल के उसको लेके आएगा। दिस इज रिटन इन बाइबल। आपको क्या लगता है कि प्रभु आपको अपने आने से पहले कुछ बताएगा नहीं? कोई है यहां पर जिस भाई की शादी हुई और आपको किसी ने बताया नहीं, सब ऐसे ही पहुंच गए कि चल उठा के लेके जा? अरे वो आपको बता रहा है, वो आपको इन दिनों में सजा रहा है, और ऐसे नहीं होएगा। और देखो आ भी कितना खूबसूरत तरीके से रहा है। यहां देखिए, अब्राहम एलियाजर को कहता है इसहाक बड़ा हो रहा है, इसके लिए लड़की चाहिए, लेकिन यहां की नहीं चाहिए। मुझे पता है ये लड़कियां इससे
गलत जगहों पे आइडल वर्शिप में लेके जाएंगी, मुझे यहाँ की नहीं चाहिए, तू मेरे गांव जा, वहां से ले आ। एलियाजर 20-20 ग्राम के कुछ बैंगल्स लेकर चला जाता है ऊंटों को लेके, और रास्ते पे खड़े होकर दुआ करता है, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं जो भी वो लड़की होगी वो सामने से आए और कहे, क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं। मैं एलियाजर से पूछ रहा था, एलियाजर आपने ऐसा चिन्ह क्यों रखा? खूबसूरत ना हो, मेहनती हो। ऊंटों को पानी पिलाना बहुत डिफिकल्ट है। ग्लास और बॉटल में वो नहीं पीते, हजारों लीटर एक साथ पी लेते हैं। रेबेका जिसने ऊंटों को पानी पिलाया था, एलियाजर ने एक्चुअली ये कहा था, प्रभु चलेगा, खूबसूरत नहीं होगी, जो इसको पिलाएगी हम समझ जाएंगे वो मेहनती है, वो घर का काम भी करेगी। He was a very amazing servant। जवानों यहां देखिए, बाइबल कहती है मनुष्य की पहचान उसके सख्त हाथ और उसकी मीठी जुबान से होती है। अब्राहम एलियाजर को कहता है, गांव जा, वहां से लड़की लेके आ। एलियाजर अपने हाथ में बैंगल्स लेता है, निकल पड़ता है, प्रार्थना करता है, और जैसे एक कुआं आता है वहां पर बहन रेबेका आती है, और रेबेका के सीधा आके कहती है, क्या मैं आपके ऊंटों को पानी पिलाऊं? वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े ध्यान से सुनिए, ये चिन्ह उन दिनों में रखे जाते थे, आप मत रखना। प्रभु आज जो लड़की ब्लैक ड्रेस में आई वही मेरी बीवी है। 18 बहनों ने पहनी है, 18 बीवियां करेगा। कहिए पास वाले को, मेहरबानी करके चिन्ह न रख। या कोई बहन बहुत गुस्से वाली है और उसे प्रार्थना की है, प्रभु आज जो लड़का येलो शर्ट ब्लैक पैंट टैक्सी बन के आएगा वही मेरा पति है। बर्बाद हो गया पीला पहन के तो उस दिन। कहिए पास वाले को, चर्च के अंदर ये सब नहीं। कई लोगों को पता नहीं प्रभु क्या क्या बोलता रहता है और उनको लगता है प्रभु बात कर रहा है। भाई प्रभु नहीं है, प्रभु वचन सिखाता है, प्रभु दुआ करने में मदद करता है, प्रभु नौकरी दिलाता है, प्रभु घर बनवाता है, प्रभु लड़के को लड़कियों के पीछे नहीं लगाता। मेरी अगुवाई हुई है। अगुवाई ये वर्ड जो बोलते हो ना, Thus says the Lord। Are you serious? क्या क्या अगुवाइयां होती हैं आपको? एक बहन ने आके मुझे कहा, पास्टर जी मुझे अगुवाई हुई है। क्या अगुवाई हुई है? कि आप अपना घर मुझे गिफ्ट करेंगे। मैंने कहा हमारा घर हमारा ही नहीं है, तेरे को कहां से गिफ्ट करेंगे हम? कुछ भी बोलो, बात को कुछ भी। स्ट्रेंजर्स वॉइसेस को आजकल लोग होली स्पिरिट की वॉइस समझते हैं। डोंट वरी, मैं आर्टिकल रेडी है, अभी तक रेडी नहीं हुआ है। लिखूंगा मैं एक आर्टिकल, इसमें लिखूंगा उस झूठों से बचो जो कहते हैं प्रभु ने कहा। प्रभु ने कहा। ड्रीम्स, खतरनाक ड्रीम्स। एक बहन आती थी हमारे ओल्ड चर्च में, जब हम लोग वहां थे आर्किटी में, हमेशा के, पास्टर जी मैंने ड्रीम देखा। क्या ड्रीम देखा? मैं स्वर्ग में गई, फिर मैं नीचे उतरी। उसके बाद उसकी माँ आई, बोला पास्टर जी इसको थोड़ा काउंसलिंग दो ना। बोला क्यों? बोला बहुत गुस्सा करती है। मैंने कहा इधर आओ बहन, स्वर्ग जाके भी नहीं सुधरी हुआ। उधर से हो क्या है, वो अभी सुधरे नहीं हो। नहीं, मैं आहिस्ते आहिस्ते चेंज हो रही है। कुछ भी यार। एक पास्टर हैं, वो प्रीच करते थे, अच्छा प्रीच करते थे। एक दिन उन्होंने कहा, मतलब उसके बाद है ना, एक बार उन्होंने कहा मैं स्वर्ग होके आया। उसके बाद वो इतना ऑफरिंग के ऊपर प्रीच करते हैं, इतना पैसे मांगते हैं। मैं प्रभु को समझा, मैं प्रभु को कह रहा था मेरे को समझ में नहीं आता है, ये जबी से उधर से आया है, ये उल्टा और पैसों का प्रेमी कैसे बन गया?
And the Lord spoke to me, Premani, this is all their imaginations. ये अपने मन की आवाजों को मेरी आवाज कहते। तो पास्टर जी क्या करें इनका? दुआ करो इनके लिए, ये शरीर से छुड़ाए जाएं। चलिए हम फिर से शुरू कर रहे हैं। मुझे लगता है मुझे ये टॉपिक पहले क्लियर करना पड़ेगा। कितने लोग इस बात को जानते हैं प्रभु बहुत जल्द आने वाला है? आइए सब सामने देखिए। एक दिन परमेश्वर नहीं, अब्राहम जो थे ना, एक दिन अब्राहम एलियाजर को कहता है, जा मेरे बेटे के लिए एक अच्छी सी बहू, अच्छी सी लड़की लेके आ। वो जाता है, रेबेका से मिलता है। रेबेका बहुत अच्छी सभ्य स्त्री थी। उसे डायरेक्टली कहा, ऐसे नहीं जा सकती मैं, आप मेरे डैडी लाबान से बात करो। और एलियाजर जाता है, लाबान से बात करता है, कहता है अब्राहम के घर से रिश्ता आया है। सारी बातें डन होती हैं। उसके बाद बाइबल कहती है रेबेका एलियाजर के साथ ऊंट पे जा रही थी, ऊंटों पे बैठ के, उन्हीं ऊंटों को, हाँ, जिन ऊंटों को उससे पानी पिलाया था। और आप पढ़ के देखिए, जैसे ही वो वहां पहुंचती है, बाहर ही इसहाक है वहां पर, आप पढ़ सकते हो जेनेसिस में। वहां इसहाक उसे घर पे नहीं, बाहर ही उसे मिल जाता है। ये खूबसूरत है ना कि यीशु भी हमें ऐसे ही लेने आएगा। आपने देखा, आपको डायरेक्ट स्वर्ग नहीं लेके जा रहा है यीशु। वो पहले आसमान पे रास्ते पे आपके लिए खड़ा है, वहां से वो लेके जाएगा आपको पिता के सामने। पिता, यही है, दैट्स द ऑनर। कोई स्वर्गदूत आपको लेने नहीं आ रहा है, आपको खुद वो आपको लेने आ रहा है। व्हाट अ ऑनर, व्हाट अ ऑनर, हालेलुया। तो सबसे पहले एक वर्ड को पकड़ के अलग अलग थियोलॉजीज बनाना बंद करो। कोई नहीं जानता उस दिन के बारे में। यीशु मसीह उन दिनों में शरीर में था। और याद रखिए, अगर आपको लगता है वो आज भी नहीं जानता है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। वो जब नीचे था उस समय वो नहीं जानता था, लेकिन आज वो सब जानता है। लेकिन पास्टर, जब वो नीचे था तब क्यों नहीं जानता था? पिता ने उसे नहीं बताया था, क्योंकि पिता को डर था ये दुल्हन को बता देगा। हालेलुया। आइए अपने पास वाले को बधाई दीजिए, उन्हें बोलिए वो आ रहा है तुझे लेने। जैसे सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम को बताया, प्रलय को, जल प्रलय से नाश होने से पहले उसे नूह को बताया, एलिया के उठाए जाने से पहले उसे लोगों को बताया, वैसे ही इन दिनों में परमेश्वर हमें दिखा रहा है कि बहुत जल्द यीशु मसीह आएंगे और हमें तैयार होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब आइए सेकंड थिंग जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये है, बड़े ध्यान से सुनिए। एक दिन चेले यीशु मसीह को एक ब्यूटीफुल टेंपल दिखा रहे थे। इस टेंपल को बनाने में, इस मंदिर को बनाने में 40 साल लगे थे। और 40 साल के बाद वो मंदिर बना था और वो यीशु को दिखा रहे थे। और यीशु ने कहा, तुम इसे देख रहे हो? हां प्रभु, सब खत्म होगा, सब नाश हो जाएगा। और जब उन्होंने ये बात सुनी कि यीशु कुछ डिस्ट्रॉय होने की बातें कर रहा है, तब वो उसको पहाड़ पे एक सवाल पूछते हैं, प्रभु ये सब कब होगा? तब यीशु मसीह पहली बार प्रोफेसीज के बारे में बात करता है। कहता है, सुनो, सावधान हो जाओ, सबसे पहले अंतिम दिनों में बल्क में झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, बहुत सारी फॉल्स टीचिंग्स उठेंगी, बहुत सारे झूठे मसीह खड़े हो जाएंगे। आप जानते हो लास्ट डेज का सबसे डेंजर काम क्या है? सब सेम बाइबल लेके खड़े होंगे, कहेंगे परमेश्वर ने मुझसे बात की है, और वो प्रीच करेंगे, पर विश्वास कीजिए बहुत से लोग वो प्रभु की तरफ से नहीं होंगे। लेकिन पास्टर, हम उन्हें पहचाने कैसे? इसीलिए कहता हूं बाइबल पढ़ो, ताकि आप जान पाओ
कि कैसे लोग खिचड़ी खिला रहे हैं, वर्ड को ट्विस्ट कर रहे हैं, कैसे वर्ड को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रीच करते हैं। आपको इन दिनों में बहुत लोग मिलेंगे एक फॉल्स गॉस्पेल के साथ जिसका नाम है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। इस गॉस्पेल का एक ही मकसद है, आपको बताना कि प्रभु चाहता है आप बहुत प्रॉस्पर हो। ऑनेस्टली कहूं, मैं प्रॉस्पेरिटी के खिलाफ नहीं, लेकिन एक व्यक्ति अगर सिर्फ यही प्रीच कर रहा है, सिर्फ प्रॉस्पेरिटी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप उसी झुंड में से किसी व्यक्ति को सुन रहे हो जिसको बाइबल कहती है फॉल्स टीचर। बाइबल सिर्फ समृद्धि की बात नहीं करती, बाइबल सिर्फ प्रॉस्पेरिटी की बात नहीं करती, बाइबल और भी मुद्दों पे बात करती है। पवित्र बनो, पश्चाताप करो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना चाहिए, पवित्र पानी का बपतिस्मा होना चाहिए, चर्च जाना चाहिए। लेकिन एक प्रॉस्पेरिटी प्रीचर कभी भी ये बातें आपको नहीं बताएगा। वो सिर्फ आपको एक ही चीज बताएगा, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। और सारे बाइबल न जानने वाले लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे और बाइबल कहती है डिसीव हो जाएंगे। इवन लिखा है, ये भी हो भी सकता है, इलेक्ट भी डिसीव हो जाए। अगर आपने मुझे नहीं सुना, मैं दोबारा कहता हूं, मैं प्रॉस्पेरिटी के खिलाफ नहीं हूं। हमें सुविधाएं चाहिए। मैं प्लेन में जाता हूं प्रीच करने के लिए क्योंकि ये एक सुविधा है। मैं सुविधा के खिलाफ नहीं हूं। मैं ट्रेन में भी जा सकता हूं, मैं प्लेन में जाता हूं क्योंकि मेरा टाइम बचता है, मैं जल्दी पहुंच पाता हूं। मैं सुविधाओं के खिलाफ नहीं हूं। हमारे घर भी वाईफाई कनेक्शन है, हम सुविधाओं के खिलाफ नहीं है। हम लोग भी चर्च में आते हैं तो मैं 2 व्हीलर पे आता हूं, ये भी एक सुविधा है। मैं सुविधा के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन बाइबल बताती है कुछ ऐसे लोग आएंगे लास्ट डेज में जो आपको सिर्फ सुविधाएं, सिर्फ ब्लेसिंग्स बताएंगे। सर आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप ऐसे व्यक्तियों को सुनते हो जो आपको यीशु के आने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, बट सिर्फ आपको पैसे, चंगाई, ये मिलेगा वो मिलेगा वाला बता रहे हैं, मुझे बताइए जब प्रभु आएगा आप किधर जाओगे? और आप बिलीव करेंगे? कुछ ऐसे भी होते हैं, विश्वास करिए, जो ये बातें प्रीच करते हैं और आप उनका एटीट्यूड देखो, वो खुद भी पाप से आजाद नहीं होते। पतरस में लिखा है, वे दूसरों को आजाद होने की प्रतिज्ञाएं तो देते हैं परंतु खुद सड़न के गुलाम हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, आपको इतना गुस्सा आता है, आपको इतना एटीट्यूड है, आप किसी से ठीक से बात नहीं करते, आपकी सबके साथ बातचीत नहीं है और आप ये सब बोलते हो ये मिलेगा वो मिलेगा। अब अपना कंडीशन तो देखो। मैं यहां पर सबके लिए बात कर रहा हूं क्योंकि हर कोई यहां पर है जो छोटी छोटी सेवकाइयां करता रहता है। कोई चर्च में करता है, कोई बाहर करता है, कोई काउंसिल करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, अगर आप किसी को भी सुनते हो यूट्यूब पे, क्या वो आपको बताते हैं राइचियसनेस क्या है, धार्मिकता क्या है? आपने टीवी चलाई, एक रील आ गया, परमेश्वर चाहता है तुम्हें आशीष दे, यहां पर ये लिखा है, यहां ये लिखा है, और आप उसके फैन बन जाते हो, उसके रील्स शेयर करते हो। आपको ये पता भी नहीं है ये वचन उसने कहां से लिया है, कहां से कोट किया है, क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था एक भीड़ को, प्रचार कोई सुन ही नहीं रहा था, कोई सुन ही नहीं रहा था वो प्रचार। बाद में मैंने 1-2 लोगों से बात की, पता है मुझे क्या कहते हैं, आप मत्ती में से प्रचार कर रहे थे। मैंने कहा मत्ती हमारे लिए थोड़ी है। मैंने कहा मत्ती आपके लिए नहीं है। बोला नहीं, पास्टर ने बोला है मत्ती हमारे लिए नहीं है, वो व्यवस्था के नीचे आता है, लॉ में आता है। हमारा बाइबल प्रेरितों के काम से शुरू होता है। मैंने कहा चलो एक काम तो करो, मेरे लिए प्रार्थना तो करो। मैंने उनको बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने उनको बोला मेरे लिए प्रार्थना तो करो, मुझे ये चीज चाहिए। हाँ हाँ पास्टर जी, पवित्र 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 परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हस्बैंड वाइफ थे, हम दुआ करते हैं पास्टर प्रेमानी के लिए। आपके वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और जैसे उन्होंने प्रार्थना पूरी की, मैंने कहा मत्ती हमारे लिए नहीं है, ये वचन आपके लिए। पाखंडी, मत्ती इनके लिए नहीं है, मांगने वाला वचन इनके लिए। तो फिर बाइबल में बचा क्या? फिलिप्पियों तो फिलिप्पी के लोगों के लिए हुआ, इफिसियों के लिए हुआ। आप एक काम करो,
ये आगे जो ये लिखा रहता है ना भूमिका, ये पढ़ लो खाली। पौलुस कहता है हर वचन हमारे लिए, एवरी स्क्रिप्चर इज फॉर अस। ये मेरे लिए नहीं है। मैंने कहा पक्का? बोला हाँ, पास्टर ने हमको सिखाया है। मैंने कहा एक काम करो ना, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना फाड़ दो ना, 62 किताबें लो। एक उनसे कम तंग है जो 71 वाले हैं, तुम 62 लो। बोलो बाजू देखो, कुछ भी ये मेरे लिए नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं। एक ने कहा वी ओनली हैव द पोलाइन रेवलेशन, सिर्फ पॉल की पत्रियां हमारे लिए है। मैंने कहा अच्छा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हारे लिए है। जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, ये तुम्हारे लिए। कितने चूजी लोग हैं ना, जो अच्छा लगे ले लो, जो अच्छा ना लगे पास्टर के लिए। क्रूस उठा के पीछे चलो पास्टर के। हमारा प्रभु भस्म करने वाली आग है पास्टर के लिए। लोग पेंटिंग बना बना के मुझे देते, ये पास्टर ये घर पे चिपकाओ। मैं क्यों चिपकाओ, तुम चिपकाओ। एक ने मुझे ये वचन लिख के दिया था, मैं ऑनेस्टली मैं सब वचनों की इज्जत करता हूं, मैं लेता हूं सब। एक ने मुझे ऐसे लिख के दिया था, हमारा प्रभु भस्म करने वाली आग है। 3-4 महीने के बाद उसके कुछ भी घर में फंक्शन था, मैंने वही पेंटिंग पैक करवा के उसको वापस दे दी। यार सीधे आत्मा में वचन दो, बाकी ये मत करो ये तुम्हारा, ये मेरा, ये मेरा, ये तुम्हारा। सारी बाइबल सबके लिए है। हाँ कुछ चीजें हैं जो हो चुकी हैं, जैसे लेवी व्यवस्था की किताब है, उसमें बहुत सारे कफारे लिखे हैं, वो यहूदियों के लिए थे, वो हमारे लिए नहीं है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके लिए कुछ भी नहीं है। मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, अरे ये बाइबल की वो किताबें हैं जिसमें वचन देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लेश, जीसस। अरे वो पढ़ोगे ही नहीं, समझोगे कैसे? एक वो आते हैं माता यरूशलेम वाले, हाँ आते हैं, कई बार पकड़ेंगे आपको, पूछेंगे आपसे बपतिस्मा किससे, किस नाम से हुआ, पवित्र आत्मा का नाम क्या है, बहुत सारे सवाल पूछेंगे। हमारे चर्च में एक भाई आते हैं, वो आई थिंक थर्सडे वहां आते हैं, तो उनको कॉल किया उन्होंने, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, आप किस चर्च में जाते हैं? हम लोग जाते हैं जीसस इज लाइफ, पास्टर प्रेमानी। ओ गलत सिखाता है वो लड़का, मत जाओ वहां पर। तो उन्होंने बोला क्या गलत सिखाता है, थोड़ा बताओ, हम भी बात करेंगे। वो सिखाता है प्रभु आने वाला है, लेकिन मैं आपको बताता हूं प्रभु आके गए। तो बोला कभी? बोला 2001 में वो आके चला गया है। तो उससे बोला तेरे को भी नहीं लेके गया? अभी वो भाई जिससे हमारे भाई ने कहा तू भी रह गया, उसने अपने पास्टर को जाके बोल दिया, बोला पास्टर बात तो सही है ना, हम लोग क्यों नहीं इधर? अभी वो भी इधर ही आता है। ब्रदर आप मुझे देख रहे हैं, एक दिन वो मुझे मिलके कहते हैं ब्रदर मैं, मतलब बेचारे बढ़ रहे हैं वो। एक दिन उन्होंने मुझे कहा मां कसम मैं सबको उधर से निकाल के लेके आएगा। प्लीज डोंट वॉक इन फॉल्स टीचिंग्स। वो कहेंगे वो यहां आएगा, वो वहां आएगा, याद है मसीह का जन्म वहां होगा, वो यहां आएगा, वहां आएगा। लेकिन यीशु ने कहा तुम चले मत जाना, क्योंकि बिजली पश्चिम से पूर्व की तरफ चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। वो बड़ी सामर्थ के साथ बादलों पर दिखाई देगा। जीसस ने हमें ये सारी बातें पहले से ही वार्न की हैं। लास्ट के डेज में बंच में फॉल्स टीचर्स आएंगे, गलत डॉक्ट्रिन्स आएंगे, ट्विस्ट करने वाले लोग आएंगे। कैसे डेविल जीसस को ट्विस्ट कर रहा था, वर्ड को ऊपर से अपने आप को गिरा लिखा है, कैसे बीच में से ले रहा था। यीशु ने कहा यस सर, इट इज ऑल्सो रिटन, खुदावन अपने खुदावन की आजमाइश न कर। चला गया, फिल द ब्लैंक्स।
हालेलुया। सबसे पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, सुनिए, यीशु ने कहा उसके आने से पहले वॉर्स होंगी। वॉर्स पहले से होती आई हैं, पर यीशु ने कहा होंगी, इट मींस इंक्रीज होंगी। सुनामी आएगी। आपने देखा केरला में कितना प्रॉब्लम हुआ, तो सुनामी बोलते हैं कि सुनामी बोलते हैं? सुनामी, राइट। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। देख रहे हो कैसे इन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं, और अब मौसम बदल रहे हैं। मौसम के साथ खेल खेलते हैं लोग। कभी आपने देखा था मार्च में बारिश, अप्रैल में ठंडी? हम वो लोग हैं जो सुबह उठते हैं ठंडी, वी आर द जनरेशन जो सुबह ठंडी, दोपहर को गर्मी, शाम को बारिश, तीनों मौसम एक ही दिन में देखते हैं। मैं एक बार झारखंड में था, मैं सुबह उठ नहीं पा रहा था, इतनी ठंडी थी। जमीन पे मैंने पांव रखा, मैं ऊपर आ गया। दोपहर में मैं रूम में आया, मैंने शर्ट उतार दी, इतनी गर्मी। एसी में मैं विदाउट शर्ट बैठा हुआ हूं, और शाम को मीटिंग कैंसिल हो गई, बारिश। मैंने कहा खुदा, मैं वाहिद व्यक्ति रहूंगा, हम वाहिद जनरेशन है, अकेली जनरेशन है जो एक ही दिन में तीनों मौसम देखते हैं, क्योंकि उसने कहा है अंत के दिनों में ये छेड़छाड़ करेंगे। भजन संहिता में दाऊद कहता है, स्वर्ग उसका सिंहासन है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को रहने के लिए दी है। अर्थ उसने हमें दी है, स्वर्ग उसका है, और लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। दानियल में लिखा है अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ेगा। आप देख रहे हो कितना ज्ञान बढ़ रहा है। एक बैग नहीं उठा सकता हूं मैं, 20-25 किलो का घसीटना पड़ता है मुझे। पर आज सोचिए क्या टेक्नोलॉजी है, लाखों टन्स जो हैं, एक जहाज उड़ता है, नीचे नहीं गिरता। क्या खुदा ने लोगों को विस्डम दी है। इतना सा फोन, अमेरिका, ब्राजील जैसे देशों में ऐसे करो व्हाट्सएप फोन लग जाता है, कोई वायर नहीं है। आप देख रहे हो नॉलेज क्या है। और अंत के दिनों में मूर्ति बोल उठी। आज एआई देखो। आप ऐसे दिनों में, हिस्टोरिकल डेज में रह रहे हो। मोबाइल से बात करो। मैंने कुछ लोगों को देखा है डायलिंग नंबर ही नहीं करते, इसको लगा, क्या टेक्नोलॉजी है। एक दिन पता नहीं कौन था, मैंने उसको बोला इसको फोन तो लगा, फोन तो लगा। उसने नाम लिया, फोन लग गया। मैं ऐसे देख रहा था। और हमारे बेचारे पेरेंट्स को देखो, एकदम इल्ल। हमारे घर पे आज भी फोन खराब होता है हमारे पेरेंट्स का, ये लोग प्रभु की तरह हमें ढूंढते। किधर है हमारे बच्चे? अरे देख तो भाई क्या हो गया। मेरे पिताजी को जब भी नया नया एंड्रॉइड फोन मिला था ना, वो ऐसे यूज करते थे। तो मैंने उनको एक बार देखा, मैंने कहा पापा ये उंगली नीचे भी रहेगा तो भी चलेगा आपका। कि आज बाप रे, खतरनाक पीढ़ी है, वचन सुनती है, मोबाइल चालू है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता हो गया काम। हालेलुया। क्या हालत है आजकल लोगों, इतने एडिक्ट हो चुके हैं मोबाइल, 1 घंटा नहीं छोड़ सकते हैं। लात मारो खुदा के सामने। आप जानते हैं, कुछ गहरा बोलूं, अगर परमेश्वर आपको कह रहा है ना ये चीज छोड़, विश्वास कीजिए वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो चीज आपका खुदा बन गया है। परमेश्वर कभी भी आपको कुछ भी ऐसे छोड़ने के लिए नहीं कहेगा। जब वो देखता है ना टू मच हो गया है, तब वो अब्राहम से इसहाक मांगता है। और जिस दिन अगर प्रभु आया और आप नहीं जा पाए, खुदा करे आपके साथ ऐसा कभी ना हो, आप याद रखना आप उसी चीज की वजह से रह गए जो चीज आपको छोड़ने के लिए कही गई थी। ब्रदर, मैं बीच में एक वर्ड खुलवा रहा हूं, आप मत खोलना। 7:16 रोमन्स। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कभी इस वर्ड को नोटिस किया है।
सब यहां देखिए, खोलिए मत ना सर, यहां देखिए। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही मैं करता हूं तो मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। आगे 18, 19, 20 और आगे जाइए, और आगे जाइए मेरे भाई, और आगे जाइए। लास्ट वर्ड लगाइए। ओके ठीक है, एक काम कीजिए, मैं आपको वर्ड बता देता हूं, मैं रेफरेंस में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूं। वहां लिखा है जिसकी तुम आज्ञा मानते हो अंत में उसी को सौंपे जाते। There's a word in Romans, जिसकी आप आज्ञा मानोगे अंत में उसी के पास सौंपे जाओगे। मूसा ने मरने से पहले गुस्सा कर दिया, प्रभु ने कहा तू कनान नहीं जाएगा। उसकी बॉडी अंत में डेविल चुराने के लिए भी आया। कहां ना कहां मूसा ने जाते जाते गड़बड़ कर दी, उसने गुस्सा कर दिया और शैतान ने उसकी बॉडी मांगी। पर कभी सोचा आपने, यीशु 3 दिन 3 रात सोया था कब्र के अंदर, शैतान उसके बदन को चुराने न पाया। याद रखिए, जिसकी आज्ञा मानोगे अंत में उसी के पास सौंपे जाओगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब सुनिए, पहले हिस्से में हमने देखा कि कैसे उसने हमें बताया है वो आएगा। अब वो ये बातें बता रहा है। वापस आइए ब्रदर वहां पर उस वर्ड में। अब सुनिए, जैसे यीशु ने कहा अपने चेलों को कि मेरे आने से पहले ये चीजें होंगी जो आज हो रही हैं। अब देखो लास्ट में वो एक पैराबल बताता है। आप मत खोलिए, आप सिर्फ यहां देखिए, मत्ती 24 अध्याय सारी बातें बता रहा है। और अंत में देखो वो क्या कहता है। ब्रदर लगाइए 24, 45 सब यहां देखिए। हम रैप्चर के बारे में बातें कर रहे हैं। सारी बातें बताने के बाद 45 में वो कहता है, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया, किस समय पर उन्हें भोजन दे। अब मालिक यहां पर नहीं है, उसने अपने लोगों को काम दे दिया है। ये ठीक रैप्चर और प्रभु के आने के विषय की बात में लिखा हुआ है। 46, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर, कहिए आकर, ऐसा ही करते पाए। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूं वह उसे अपनी सारी संपत्ति पे सरदार ठहराएगा। 48, अब सुनिए, परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे, यहां देखिए, इन दिनों में सबसे बड़ी दुष्टता यह है कि आप विश्वास करते हो स्वामी के आने में देर है, बहुत टाइम है, ऐश करो। आप देखिए 49, और वह अपने साथी दासों को पीटने लगे और पेड़ों के साथ खाए पिए। इसका मतलब अंतिम दिनों में सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको पता है कि मालिक आने वाले हैं, बट स्टिल आप ये बिलीव करते हो देर है, और सेम लाइफस्टाइल है आपकी, खाना पीना और लोगों के साथ रूटली बिहेव करना। अब देखिए ऐसे लोगों के साथ क्या होगा 50 में। और तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब उसकी बाट बजोता न रहे। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, आइए सब सामने देखिए। जब चेलों ने यीशु से पूछा आपका आना कब होगा, तब यीशु मसीह ने उनको बताया उसके आने से पहले वॉर्स होंगी, उसके आने से पहले बहुत नॉलेज बढ़ेगा, उसके आने से पहले बहुत सारी घटनाएं होंगी। और ठीक उसके नीचे वो कहता है उन दिनों में सबसे इविल थिंग ये होगी कि तुम ये बिलीव करो उसके आने में अब भी देर है, और इसी वजह से तुम्हारी जिंदगियां भी वैसी ही हैं। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं वो आने वाला है, मुझे बताइए
आपने इसको कितना सीरियसली लिया है? क्या इस वजह से कि वो आने वाला है, क्या आपकी जिंदगी हर दिन बदलती जा रही है? कि आप इस व्यक्ति की तरह हैं जो ये बिलीव करता है आने में देर है और सेम लाइफस्टाइल जी रहा है? कोविड फेस किया था आपने? कैसा था? कितने साल घर बैठे थे? हमारे घर पे डेथ हुई थी, जवान भाई खोया मैंने। ट्वेंटी 26/11 फेस किया था जब बॉम्बे में अटैक हुआ। 3 दिन बॉम्बे बंद थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को देखा था आपने गिरते हुए? कितने हॉरिबल इवेंट्स आपने देखे थे? यीशु ने कहा जिस दिन वो आएगा और चर्च चली जाएगी, उसके बाद जो टाइम आएगा, लिखा है पृथ्वी के बनने से आज तक ऐसा समय कभी नहीं आया। मैं आज तक जो फेस कर चुका हूं वो मुझे इतना टू मच लगता है कि मैं आज भी, मैं बोल नहीं रहा हूं, आई मीन इट, आज भी कुछ चीजें मैं याद करता हूं ना, ट्रस्ट में 10-15 मिनट में खो जाता हूं। यार ऐसा भी हुआ था हमारे साथ। यीशु कहता है एक बार मेरे आने के बाद जब मैं सबको ले जाऊंगा, उसके बाद जो विपत्तियां आएंगी ना, वो ऐसी विपत्तियां होंगी, लिखा है उन दिनों को घटाया गया है, अगर नहीं घटाया जाता तो एक भी नहीं बचता। आप सोच रहे हैं, अगर आप तैयार नहीं हो रहे हैं, आप कितने बड़े रिस्क में जिंदगी जी रहे। घोड़ों की हाइट इतनी होती है, लिखा है यरूशलेम में घोड़ों की लंबाई जितना लहू बहेगा। आप पढ़ के देखिए यहेजकेल, 7 महीने लगेंगे उनको सिर्फ लाशें निकालने में। 7 months, रीड इट। 1/3 यहूदियों का कत्ल हो जाएगा, बाइबल कहती है। आप बिलीव कर सकते हैं मत्ती 24 अध्याय यहूदियों के लिए है, 2 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय अन्य जातियों के लिए। मत्ती 24 अध्याय बताता है रैप्चर के बाद क्या होगा, थिस्सलुनीकियों बताता है रैप्चर कैसे होगा। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोगों ने सेकंड कमिंग और यीशु का आना मिक्स कर दिया है। जब हम कहते हैं सेकंड कमिंग, वो भी रैप्चर है, यीशु आ रहा है, वो भी रैप्चर है। दोनों रैप्चर नहीं है। थिस्सलुनीकियों बताता है यीशु कैसे आएगा, मत्ती 24 अध्याय बताता है उसके जाने के बाद क्या माहौल आएगा इस दुनिया में। आप जानते हो, लिखा है सूरज अंधेरा हो जाएगा, चांद लाल हो जाएगा, तारे गिर पड़ेंगे। और मैं आपको एक बात कहता हूं, रैप्चर के बारे में हम डेट नहीं जानते हैं, पर जब यीशु दोबारा आएगा वो डेट हर कोई जान लेगा। 7 years के बाद, उसके बाद कोई भी चीज आपके लिए छुपी हुई नहीं रहेगी कि यार अब क्या होने वाला है। सेकंड कमिंग, जब यीशु मसीह एक बार आके कलीसिया को उठा के लेके जाएगा, उसके बाद लोग दिन गिन पाएंगे, अभी ये होगा, अभी ये होगा, अभी ये होगा, अभी ये होगा, अभी ये होगा। और मैं आपको एक खूबसूरत बात बताना चाहता हूं, जब यीशु पहली बार इस पृथ्वी पर आया, वो देह में आया, हमारे बीच में रहा और वो उठा लिया गया। अब वो वापस आएगा बादलों पर और हमें यहां से ले जाएगा। लेकिन 7 साल के बाद जब यीशु वापस इस पृथ्वी पर आएगा, तो इस बार वो हमें अपने साथ ले आएगा। वाह, आप बिलीव कर सकते हैं, अब जब वो आएगा आपको लेने आएगा और उस समय हम आसमान पर होंगे, पृथ्वी पे क्या क्या हो रहा है सब आपको दिखाई देगा। और ठीक 7 साल के बाद वो आपको कहेगा चलो अब साथ में उतरेंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देखो वो संतों के साथ आ रहा है। आप जानते हो वो दिन कैसे होंगे, कैसे होंगे? उन 7 सालों में क्या क्या होगा
सारी ये जो पीस ट्रीटियां जो बांधते हैं ना, सब तोड़ देंगे लोग। काय का पीस ट्रीटी, कुछ नहीं है तेरे साथ, मारो पीटो, मार्शल लॉ लग जाएगा। आई डोंट नो आप में से कितने लोग मार्शल लॉ के बारे में जानते हैं। मार्शल लॉ का मतलब होता है जब आप पे हमला हो तो आपका केस जो है वो पुलिस ले सकती है, लेकिन उन दिनों में ऐसे लॉ लगाए जाएंगे, हमारे पास मत आओ, जो करना है जाके करो। The Bible says all these things. जरा सोचो कितना कम समय बचा है हमारे पास, और उसके बाद वो 1000 साल की बादशाहत के लिए आएगा हमारे बीच में, वो हमारे बीच में रहेगा। आप बिलीव कर सकते हैं? आप यीशु के साथ कितने लोग इजराइल गए? 1 कोई इजराइल गया घूमने के लिए? कोई भी नहीं गया? डोंट वरी, वो लेके जाएगा, सब जाएंगे हम। उन दिनों में वो हमारे बीच में रहेगा। कुछ पूछ सकता हूं? बुरा नहीं मानेंगे? सब चले जाएंगे तो पीछे यीशु के बारे में लोगों को कौन बताएगा? सब चले जाएंगे ना, तो उसके बाद लोगों को यीशु के बारे में कौन बताएगा? आप बिलीव करो, वो कुछ लोगों को रखेगा ताकि उन दिनों में भी लोगों को यीशु के बारे में बताएं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को गट्स हैं कि उन दिनों में जो प्रचार करेगा वो मरेगा। है किसी के पास गट्स? प्रभु भले मेरे को मत लेके जा, रख इधर, मैं बात करूंगा तेरे बारे में। क्या हुआ भाई? हालेलुया हालेलुया, किधर गया? आमीन तो वर्ड तो गायब ही हो, लगता है खिड़की से भाग गया ये वर्ड भी। किधर गया तुम्हारा आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया? आप कहेंगे पास्टर जी अब आप है ना कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मैं तैयार हूं, मैंने प्रेयर भी की है, मैंने दुआ भी की है। नहीं, मुझे तालियां नहीं चाहिए। मैंने खुदा से कहा है, खुदा ताकतवर बना, स्ट्रांग बना, मेरे पास इंटेंशन से मैं रहूंगा, रख मुझे। हाँ मैं तैयार नहीं हूं, मैं भी थोड़ा डरता हूं, मेरा परिवार जाएगा, मैं अकेला, लेकिन हाँ मैं तैयार हूं, मेरे पास इंटेंशंस हैं। आप चाहें आप मुझे रख सकते हैं। क्या होगा? आपके लिए मरेंगे ना। डायबिटीज, कैंसर और एक्सीडेंट से मरने से बेहतर है यीशु के लिए मरो। और आप बहनों को भी कहना चाहता हूं, कुछ मुझे लगता है आपको थोड़ा हंसी आएगी, डोंट बी अ डेलिकेट डार्लिंग, मेरा मेरा लाल, मेरा काला, मेरा पीला। इधर तो आ तू। मैं इसको बोलता हूं तू जा प्रचार करने के लिए, और सुलेखा आंटी कहती है ना माजा गौरंगा माजा। यही प्रॉब्लम है। डोंट वरी बहन, ऐसी नहीं है, यही प्रॉब्लम है हमारा, किधर जा नहीं पाते, इतना लोगों को इमोशनली बांध के रखते हो। आपको ऐसा करना चाहिए, जा मर जाके यीशु के लिए, गो। अरे मैं ऐसी औरतों को जानता हूं, अपनी मैं लाइफ में मिल चुका हूं, अपने पतियों को ऐसी सी जगहों पे मिनिस्ट्री करने के लिए कहती हैं। मैंने एक बहन से पूछा, मैंने कहा बहन आप अपने हस्बैंड को इस गांव में बेच रहे हो जहां से कोई वापस नहीं आता? बोलती है पास्टर फिर क्या हुआ, खुदा के लिए कर रहे हैं ना हम लोग। लेकिन हम लोग नहीं, गौरंग मिसल बनाया चल घर पे। क्या दीदी, छोड़ो, मजबूत बनो, खुदा को कहो रोज हर दिन, प्रभु तुझ पर हम, हमारी औलादे कुर्बान। आप जानते हो पहले के जो लोग थे इतना इमोशनली लोगों से अटैच नहीं रहते थे जितनी आज की जनरेशन है। हन्ना दूध छुड़ाने तक शमूएल को अपने पास रखती है, बाद में वो उसको खुदा के घर पे देके आती है। क्यों? उसको याद नहीं आती हो? अब्राहम इसहाक को आप जानते हो उसने वेदी पे रखा। आपने एक बात चेक की, जब बाप बांध रहा है बेटा भाग नहीं रहा है, उधर ही है। कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को इस तरह से खुदा को देते हैं, प्रभु ले इसको।
ले इससे, जो चाहिए तू बना इससे, आशीष दे इसको, कुछ हो भी जाए मुझे परवाह नहीं है, मेरा बेटा तेरे पास है। ओ बाइबल कहती है अय्यूब के 10 बच्चे थे, वो मर गए, बाद में प्रभु ने अय्यूब को सब दुगना दिया, लेकिन बच्चे 10 ही दिए। क्यों? बच्चे 20 देने चाहिए ना, क्योंकि पहले वाले 10 भी जीवित थे, खुदा के पास थे। प्रभु ने कहा 10 मेरे पास हैं, 10 दे रहा हूं, 20 हो गया। दैट्स योर गॉड। नहीं, मेरा बेटा इतना इमोशनली लोगों को कभी कभी कुछ लोग बढ़ना चाहते हैं। आपने देखा भाई, इसीलिए यीशु मसीह ने एक जगह पे कहा, जो कोई अपने माँ बाप अपने परिवार को मुझसे पहले न जाने वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यार अमेजिंग है। शादी पे कहता है उसको, हे महिला तेरा मुझसे क्या नाता। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु बड़े गट्स हैं तेरे पास, तुझे पता था तू घर वापस नहीं जाएगा, इसलिए तूने कहा हमें तो जाना पड़ रहा है ना। हे महिला तेरा मेरे साथ क्या नाता। आज हम अपनी मां को महिला बोले, वो हमें बरोबर याद करवाती है कि हम पुरुष हैं। हिकड़ोइया मंजो हिकड़ोइया। अरे असां भी कड़ा 15 आयूं, असां फुटबॉल टीम आया। आपको रोज कहना चाहिए, खुदा मैं यहां हूं, मुझे बेच, मैं यहां हूं। कैसे प्रभु बात कर रहा था वहां पर खड़े होके, कौन हमारी तरफ से जाएगा। यशायाह कहता है, हियर आई एम लॉर्ड सेंड मी। अरे बीमारियों में लोग मर जाते हैं, आप खुदा के लिए मरे तो क्या इससे बढ़कर क्या हो सकता है आपके लिए। अगर आपका बच्चा खुदा के लिए चला भी गया ना, कोई आपसे पूछेगा ना आपका बेटा आपकी बेटी क्या थी, बड़े फक्र से कह पाओगे यीशु के लिए शहीद हुआ, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के लिए मरा है। मैं जानता हूं ये बाइबल में नहीं है, बट आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने 10 कमांडमेंट्स मूवी देखी है। 10 कमांडमेंट्स मूवी में मूसा शुरुआत से ही खुदा के इतना फेवर में नहीं था, बहुत नेगेटिव बोलता था। लेकिन एक दिन सिपोरा और मूसा बैठे हुए थे, ये पिक्चर में है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और वो पहाड़ की तरफ देख रहा है और वो सिपोरा से कहता है, कौन है यहां पर। सिपोरा कहती है, अब्राहम के ईश्वर वहां रहते। और वो उसको कहता है, अगर वो सही मायनों में ईश्वर है तो वो अपने लोगों को छुड़ाता क्यों नहीं है, उसके लोग इतनी तकलीफ में हैं। तब वो कहती है, खुदा ने हमसे ये वादा किया है कि वो सही समय पे अपने व्यक्ति को भेजेंगे। और उसके बाद वो ऊपर जाता है और प्रभु से बात करता है, मोसेस। आप जानते हो, जब उसका इनकाउंटर हो जाता है, उसके बाद जब वो नीचे उतरता है, सपोरा उसको मिलती है, बोलती है, क्या देखा तूने ऊपर। कहता है, वो सही मायनों में खुदा है। अच्छा, तुम उससे मिले, वो दिखाई नहीं देता, वो झूठी है। उसने अपने लोगों के लिए पैगाम दिया है, बोलता है हाँ, उसने मुझे कहा है जाने के लिए। मिस्र जाने का मतलब मौत है, बोलता है जैसे उसकी मर्जी। One encounter with God, everything is changed. 1000 संदेशों से उसके साथ एक मुलाकात बेहतर है। आज मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप इस एटीट्यूड में तो नहीं चल रहे हैं? क्या आपको पता है द गॉड ऑफ मिडिल ईस्ट वो मध्य पूर्व का परमेश्वर, वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जो था, जो है, जो आने वाला है, जो हमारी रोटी है, जो हमारा पानी है, वो जल्द हमारे बीच में महिमा पाने के लिए आने वाला है। क्या आप उसके लिए तैयार हो रहे हैं? यहां देखिए, इतना परमेश्वर को समय दो, इतना वचन पढ़ो,
इतना दुआओं में रहो, इतना उपवासों में रहो कि जब लोग आपसे मिलें, आपका जीवन उन्हें याद करवाए यीशु आ रहा है। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में, यीशु का आत्मा भविष्यवाणी का आत्मा है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने रेवलेशन में यह पढ़ा है, द स्पिरिट ऑफ जीसस इज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को इतना तैयार कर देता है कि जब लोग उससे मिलते हैं ना, उन्हें वही प्रोफेसी याद आती है, यीशु आने वाला। क्या आपका जीवन हर व्यक्ति को यह दर्शाता है कि लोग आपसे मिलें या आपको देखें, आपको उनको पहला ख्याल ये आए, यीशु आने वाला है? ब्रदर आपको ये कैसे पता चला? एक दिन मैंने उसको कहा मूवी पे चल, उसने कहा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, प्रभु आने वाला है, मुझे तैयारी करनी। एक दिन मैंने उसको कहा चल यहां चलते हैं, बड़ी घटिया जगह थी, इसने बोल दिया मैं नहीं आने वाली भाई, प्रभु आने वाला है। आप इतने तैयार हो चुके हैं कि वो जब भी आपको देखते हैं, आपका जीवन उनको रिमाइंड करवाता है यीशु आने वाला है। और उसका आत्मा भविष्यवाणी का आत्मा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आई बिलीव वो दिन आ रहे हैं जिस दिन हम उठेंगे, हॉर्न की आवाजें होंगी, मोबाइल की आवाजें होंगी, घंटियां बजेंगी, बहुत कुछ होगा, पर सडनली हम एक आवाज सुनेंगे, एक तुरही बजेगी और हम जान जाएंगे यही वो आवाज है जिसकी मैं इंतजार में था। और आप अपने आप को खड़ा करेंगे और आप देखेंगे आपका छुटकारा बादलों पे आ चुका है। और कितना अमेजिंग होगा वह दिन जब लॉ ऑफ ग्रेविटी को हरा देंगे। विदाउट इंजन, विदाउट कोई चीज आप जमीन छोड़ देंगे, आप उठाए जाएंगे और उसके बाद आप हमेशा के लिए अपने खुदा के साथ रहेंगे। तब न मृत्यु होगी, न शोक होगा, न श्राप होगा, ये बातें जाती रहेंगी। आज सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है। आप जानते हैं जब हम खुदा के साथ रहेंगे सब सीजन खत्म हो जाएंगी, सदैव रोशनी होगी, सदैव। मुझे लाइट ना बहुत अच्छी लगती है। मतलब मुझे आज भी याद है जब हमने फर्स्ट चर्च स्टार्ट किया था, मैंने इतनी लाइट्स लगाई थी कि भाइयों ने मेरे से झगड़े किए थे। उन्होंने बोला ब्रदर इतना लाइट हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। मुझे लाइट बहुत अच्छी लगती है और मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा, प्रभु के अंदर से जो ज्योति चमकेगी उसी से सब कुछ चमकेगा। हालेलुया। कितने लोग तैयार हो रहे हैं? हो जाओ। गलत टीचिंग सुनना बंद करो। और अगर कोई गलत टीचर है और उसके साथ आपका इमोशनल रिलेशनशिप है तो अच्छे ना, भले ही कभी कभी गलत बोल देते हैं लेकिन है तो अच्छे ना, निकलिए यहां से बाहर। बहुत जल्द महाराजा धीराज आ रहे हैं। Come on, give all glory to Jesus. पास्टर जी थोड़ा समय उनको बोलो ना वेट करें। क्यों? क्या प्लान है? प्लान नहीं है अभी तो। आपको पसंद है यार, है ना? नहीं, आप दुखी हैं वो बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच में आपको ये वर्ल्ड अच्छा लगता है क्या? कुछ लोग होते दुखी होते, वो कहते हैं कल क्या आ जाए। हाँ बिल्कुल। आपको क्या लगता है सब लोग प्रभु के आने का वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं? नेवर। चलिए सब बाइबल बंद करिए, बंद करिए ना बहन, जल्दी जल्दी बंद करिए, जल्दी जल्दी, मेरा टाइम वेस्ट मत करिए। आइए सब सामने देखिए।
अब 4-5 लोग तो मुझसे गुस्सा होंगे ही होंगे, और चलेगा, मला चालेल. बैठ जाइए. तैयार है? 5 मिनट चाहिए. सोचो, आप एक भाई हैं, अनमैरिड हैं, आपका रिश्ता चल रहा है, और एक लड़की आपके लिए देखी गई है, और आपको मौका मिला है रिश्ता पक्का होने से पहले बात करने का. अब लड़की आपसे इस तरह बात कर रही है, वो आपको कह रही है, मैं तैयार हूं आपसे शादी करने के लिए, आप मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे कोई आपसे शिकायत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि मैं एक्चुअली किसी और को भी थोड़ा पसंद करती हूं, और मैं चाहती हूं आप 364 दिन आप मुझे अपने पास रखें, मात्र एक दिन के लिए आप मुझे छुट्टी दे, मैं उससे मिलना चाहूंगी. मेरा सवाल है भाइयों से, किसी को एक्सेप्ट है? क्यों? 364 दिन है ना वो आपके साथ, क्या प्रॉब्लम है? मुझे पता है आपका सवाल, आपका जवाब ना है. तब उसके बाद कहती है, चलो एक काम करती हूं, लेट्स बार्गिन. आप है ना एक काम करो, मुझे सिर्फ 12 घंटे के लिए छोड़ दो, 364 दिन 12 घंटे मैं आपके साथ रहूंगी, आप 12 घंटे खाली मुझे छुट्टी दीजिए, मैं एक्चुअली उसको पसंद करती हूं, सिर्फ 12 घंटे मुझे रहने के लिए दीजिए. अब कितने लोग, अब तो तैयार हो जाओ. चलेगा बहनों, आपको चलेगा? नहीं चलेगा. लेट्स मोर बार्गेन. 3 घंटे, साल में 3 घंटे. नहीं, आधा घंटा. आप अपने लिए ऐसी दुल्हन नहीं देखते, वो ऐसी दुल्हन लेने के लिए आएगा जो दुनिया में पड़ी हुई है. वो ऐसी दुल्हन लेने आएगा जो पबजी खेल रही है. नो, आई एम नॉट हेयर टू, मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं कुछ भी, आई एम सीरियस. वो ऐसी दुल्हन लेगा ना जो किसी और के साथ अफेयर में है, अटैचमेंट में है. वो ऐसे भाइयों को लेने आएगा ना तो 3-4 लड़कियों के साथ एक साथ बात करते हैं, एक को गुड नाइट बोलते हैं, दूसरे को कहते हैं नींद नहीं आ रही. वो ऐसी बहनों को लेके आएगा ना जो घर घर चुगलियां मारती है, पास्टर का नाम बदनाम करती है, पास्टर के परिवार के लिए बात करती है, पास्टर के घर के लिए बात करती है. ऐसी लोग. इसीलिए जब उससे कहा गया उद्धार पाने वाले कितने हैं, उसने ये नहीं कहा 50%, 60%, उसने कहा सक्रिय मार्ग से प्रवेश करो. आपको क्या लगता है? मुझे पता है एक गट्स चाहिए एक पास्टर को इस तरह बात करने के लिए, लेकिन मैं आपको सच्ची कहता हूं, मुझे आप में से बहुतों के लिए जिनकी जिंदगियां मुझे पता है, मुझे आज भी आपकी चिंता है आप कैसे जाएंगे, मुझे आज भी इस बात का टेंशन है. इसीलिए मैं आपसे मिलके नहीं, यहां से बहुत सारी बातें आपके लिए प्रेज करता हूं ताकि आपकी जिंदगियां बदलें. पिलातूस ने यीशु को सौंपने से पहले हाथ धोए थे ना. आज मैं आप सबके सामने अपने कपड़े झाड़ता हूं. जिस दिन खुदा मुझे कहेगा ना कि ये क्यों नहीं आया, मैं प्रभु को एक बात कहूंगा, मैं किसी के लहू का भागी नहीं हूं. मैंने हर एक को बताया है, अब तू जान, ये तेरे लोग जाने. प्रभु में है, अविश्वासियों के साथ शादी करने के प्लान्स बना रहे और चर्च को इन्वॉल्व करना चाहते. कैसे होएगा चर्च? आज भी कुछ बहनें हैं आपके बीच में बैठी हैं, आप बिलीव कीजिए वो विश्वासी नहीं है, एंटरटेनमेंट की तरह लिया है चर्च को उन्होंने. इतने सब उते असा
सिस्टर सीरियस हो जाओ। अगर वो पिता कहता है तो ये मत समझो कि वो पिता होके आपको कंसेशन देगा। बाइबल कहती है पतरस की किताब में, तुम उससे पिता कहते हो जो बगैर पक्षपात के हर एक का न्याय करता है। अगर आज भी अगर ये संदेश सुनने के बाद आपका जीवन नहीं बदल रहा है ना, तो मैं आपको सच कहता हूं, आप बहुत ही खतरनाक जगह पे खड़े हैं। ट्रस्ट मी, कोई नहीं रहेगा। एक बार प्रभु आके चला गया, सब चले जाएंगे। विश्वासी संगति के लिए तरस जाएंगे उससे। प्रभु में आने के बाद भी गुटखा, टोबैको, लड़कियां छेड़ना, लड़कियों से बात करना, खुद लड़कियों को अप्रोच करना जाके कि मेरे से शादी करो। सर ये सब बंद करिए। मैं पास्टर हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं सिर्फ आपको यहां नहीं वहां भी देखना चाहता हूं। इसलिए मुझे कई लोग ऐसे प्रचारों के बाद मुझसे बात नहीं करते। उनको लगता है मैं बहुत रूड हूं, उनको लगता है मैं खड़ूस हूं, उनको लगता है पास्टर ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन जिस दिन आप उठाए जाएंगे ना, उस दिन प्रभु के सामने आप मुझे धन्यवाद देंगे। धन्यवाद भाई, तूने हमें शिक्षा दी थी। ये मैं झूठा होता ना तो मैं यहां से खड़े होकर सिर्फ आपको यही कहता, अमीर बनोगे, चंगाई मिलेगी, आशीष मिलेगी। क्योंकि उनको फैन चाहिए, मेरे को फैन नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं खुदा के बेटे बेटियां खुदा से मिलें। और अगर इस संदेश को सुनने के बाद अगर आज कुछ लोग चर्च छोड़ के जा रहे हैं ना, ये चीज मुझे सरप्राइज नहीं देगी। आई एम रेडी। कभी कभी गांव की औरतें और हमारी बहनें हाथ में छज्जा लेके कंकरों को अलग करती हैं ताकि चावल खाए जाएं। मुझे लगता है आज मैं सूप चला रहा हूं। आई बिलीव अगर बुराई करनी है, बहुत कलीसिया है, वहां जाइए, इधर नहीं चलेगा। लड़कियां छेड़नी है, कहीं और जा भाई, इधर नहीं चलेगा। मैं ऐसा पास्टर हूं, मुझे गुस्सा नहीं आता है प्रभु के अनुग्रह से। फिर भी मैं कुछ लोगों से नाराज रहता हूं जानबूझ के, ताकि उनको पता चले कि आपकी एक्टिविटीज मुझे पता चल रही। लेकिन मैं आपको सामने से बोलता नहीं हूं, क्योंकि आप मेरी डांट बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। आप नेगेटिव हो जाओगे, बाहर जाके कहोगे पास्टर ऐसे बात करता है। इसलिए ब्रदर मैं बहुत इनडायरेक्ट हूं आपके साथ। बहुत धन्यवाद इन जवान बच्चों के लिए। बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं, बड़े सच्चे लोग भी हैं हमारे कलीसिया के। मैं ऐसी बेटियों को जानता हूं जो खुदा के साथ चलती हैं। मैं ऐसे भाइयों को भी जानता हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लगता है जिन्हें आज भी बदलना बहुत बाकी है। इवन मैं आपको एक बात कहता हूं, आपको अजीब लगेगा, प्रभु के अनुग्रह से मैं 80% चर्च के किसी भी व्यक्ति से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, दुआ करते हैं, चुपचाप से वचन को सुनने आते हैं। लेकिन कुछ प्रतिशत लोग इस कलीसिया में ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत सुधरने और बदलने की आवश्यकता है। देखो, मैं चर्च को एक पास्टर की तरह नहीं चलाता हूं, मैं एक बाप की तरह चलाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं प्यार करता हूं तो मुझे डांटने का भी हक है। थैंक यू। कुछ लोग हैं जो अंदर से ही ये जानते हैं, पास्टर प्रीच पास्टर प्रीच। मेहरबानी करके इधर वही लोग सेवा करें जो कम से कम हर दिन 1 घंटा प्रेयर करते हैं। नहीं कर पाते हो, छोड़ दो मिनिस्ट्री, मैं खुद ही मैनेज करेगा। आई विल मैनेज। क्या है इसमें, जहां इतना मर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, और मरेगा मैं, और खुदा के करीब जाऊंगा। मेरे बगैर इनका काम नहीं चलता। इधर है ना कुलसावाड़ी में एक कब्रिस्तान है, वहां जाइए, मस्त खूबसूरत लाइन लिखी है वहां पर। यहां वो भी हैं जो सोचते थे दुनिया इनके बगैर नहीं चल सकती। एक कब्रिस्तान के बाहर बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है, यहां वे भी हैं जिनको लगता है दुनिया इनके बगैर नहीं चल सकती। दुनिया चल रही है। एक बात याद रखना मेरे प्यारे भाई, दीदी, आप भी याद रखना,
जब भी प्रभु देखेगा ना शाऊल पीछे हट रहा है, परमेश्वर दाऊद को तैयार करना शुरू कर देता है। और एक आखिरी चीज, चर्च में किसी भी तरह की पैसों की लेन देन नहीं होनी चाहिए। डोंट आस्क मनी। और किसी को भी मदद कर रहे हैं तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा बंदा कैसा है। क्योंकि अगर एक बार आपने पैसा दिया और अगर दोबारा उसे आपको रिटर्न नहीं दिया, वो केस आप मेरे पास मत लेके आना। क्योंकि आपने जब देते समय मुझसे बात नहीं की तो न मिलने पर भी मैं जिम्मेदार नहीं। आई एम वेरी क्लियर। आज फर्स्ट टाइम मैं ऑन कैमरा ये सब बातें कर रहा हूं, ताकि मैं चाहता हूं ये चीजें बाहर जाएं, ताकि बहुतों को मदद मिल सके जो गलत टीचिंग दे रहे हैं, और उनको समझ में आए कि सॉफ्ट स्पोकर होने का मतलब ये नहीं है कि हम चर्च को डांटेंगे नहीं। हालेलुया। पास्टर, मैं आज के बाद आपके चर्च नहीं आऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे कोई शिकायत नहीं। क्या होगा, चर्च छोटा हो जाएगा ना, मुझे चलेगा, मैं वापस बंधन बैंक में चला जाऊंगा। मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड हूं, आप मुझे सीमित नहीं कर सकते। अगर कभी लोग कम भी हो गए ना, अगर यहां पर थोड़ी जगह खाली भी दिखेगी ना, मुझे खाली जगह देख के बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। उल्टा जब लोग कम होते हैं ना, मैं दिल से बात करता हूं। अरे मैं क्या उम्मीद करूंगा हजारों की, जब वो 11 को इकट्ठा कर पाया, मैं लाखों को क्या इकट्ठा करूंगा। मुझे आज भी याद है, एक पास्टर है, ये मेरी लास्ट लाइन है, उसके बाद आप खड़े रह सकते हैं। एक पास्टर थे अफ्रीका में, 7,000 लोगों की कलीसिया थी। एक दिन प्रभु उनसे मिलकर कहता है, तुझे पता है भाई, तेरे कलीसिया में 7,000 लोग हैं और उनमें से सिर्फ 6 लोग हैं जो मेरे पीछे चलते हैं, और तू भी उनमें से एक नहीं है। मैंने उनकी किताब पढ़ी है पूरी, मैंने उनकी पूरी किताब पढ़ी है। उसकी जिंदगी बदली थी उसके बाद। सो कितने लोगों को आज लगा कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए था, ये मेरे लिए था। ब्रदर, सारी चेतावनियां मेरे लिए थी। हालेलुया। आई एम रेडी फॉर एवरी चैलेंज। मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं।